हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। मुंह से स्मेल आना एक बहुत ही आम समस्या है। जब भी मुंह से स्मेल आती है तो मोस्टली क्या होता है कि हमारे फैमिली या फ्रेंड्स हमें ये बताते हैं कि आपके मुंह से स्मेल आ रही, या फिर वो नहीं बताते लेकिन हमें धीरे धीरे अंदाज़ा होने लग जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है, मुंह से स्मेल आ रही है, इसलिए कम बात हो रही है। इसके अलावा कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपको खुद से ही अचानक से मुंह से स्मेल आने मतलब खुद को फील होने लग जाता है कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है और इसका क्या इलाज है, इसी के बारे में आज का ये वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं कि अचानक से अगर हमारे मुंह से स्मेल आ रही है और हम खुद ही नोटिस कर रहे हैं तो ऐसा क्यों है। हल्की स्मेल आएगी तो हो सकता है आपको पता नहीं चले, फिर भी मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी फील हो रहा है कि मे बी आपको बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक तरीके से सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हो। सबसे पहले तो वो कैसे करना है, आपको अपनी जीभ से अपने हाथ का जो बेक है ये ले लीजिए और इसको लीक ऐसे करना है और उसके बाद उसको कम से कम 20 to 30 सेकेंड ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के बाद आप जब खुद ऐसे स्मेल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर स्मेल आ रही है इसका मतलब आपको बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम है, और अगर नहीं आ रही इसका मतलब नॉर्मल है, आपको बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आप सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर सकते हो। तो अब इसके अलावा सबसे जो मेन टॉपिक है कि क्यों आती है उसके बारे में बात करते हैं। जनरली बहुत बार होता है हम सुबह रोजाना ब्रश करते हैं लेकिन रात को ब्रश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो दांतों में ही फंसा रह जाता है और जब हम सुबह उठते हैं तो उसमें सड़न शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सुबह उठते ही तुरंत है ऐसे नोटिस करोगे, आप खुद को फील होगा कि मेरे मुंह से स्मेल आ रही है। मोस्टली ज़्यादातर लोगों को होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रश कर लेते हैं, ब्रश करने के बाद भी उनके मुंह से स्मेल आ रही है, स्मेल जा ही नहीं रही है। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ब्रश करने के बाद भी मुंह से स्मेल आती रहती है, वो नहीं खत्म होती। तो इसका क्या रीज़न है। जनरली जो हमारा खाना होता है दांतों के बीच में या हल्का दांतों पे फंसा है तो वो तो क्या करोगे, आप ब्रश करोगे तो वो निकल जाएगा और स्मेल बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आपके दांत में कोई भी कैविटी है और अगर उसमें खाना फंस गया है तो वो क्या होएगा, ब्रश से नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से 1 दिन या 2 दिन वो जैसे ही कैविटी के अंदर रह गया तो वो सड़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके मुंह से है वो बदबू आने लग जाएगी। कभी कभी कम आती है और जैसे थोड़े दिन बढ़ जाते हैं, ज़्यादा दिन बीत जाते हैं उस खाने को पड़े पड़े तो उससे वो स्मेल बढ़ती जाती है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा है मसूड़ों के अंदर क्या होता है, पॉकेट फॉर्मेशन हो जाते हैं गम्स में, यानी कि गैप हो जाता है। आप देखो इस तरीके से पॉकेट फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो पॉकेट है जब आप खाना खाते हो तो ये इसके अंदर फंस जाता है और फिर आप ब्रश करते हो तो इसके अंदर जो फंसा हुआ खाना है वो नहीं निकल पाता ब्रश से। तो यही भी एक रीज़न है, क्योंकि उसमें भी वो सड़ता रहेगा खाना कुछ ही दिनों में और धीरे धीरे कम स्मेल आती है। स्टार्ट में तो पता ही नहीं चलता, कभी थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो दूसरे लोग आपको बता सकते हैं कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है, लेकिन जब वो बहुत बढ़ जाती है तो खुद को ही फील होने लग जाता है कि ज़रूर कोई प्रॉब्लम है, मेरे मुंह से स्मेल आ रही है। तो पॉकेट के अंदर खाना चला जाता है और वो सड़ जाता है, इसकी वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आती है। इसके अलावा अगर टंग में, यानी कि अगर आप टंग को अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे हो, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर जीभ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम कैंडिडा ओरल थ्रश कहते हैं या कैंडिडाइसिस कहते हैं, तो इस टाइप का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी आपके मुंह से है वो स्मेल आती है, वो जनरली आपको फील होने लग जाती है। तो एक ये भी है, जीभ को अच्छे से क्लीन नहीं करने की वजह से। अगर आपने लंबे समय से कुछ मेडिसिन ले रहे हो, कोई आपको बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है और आप उसकी वजह से दवाइयाँ ले रहे हो, तो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी आपको जो स्मेल आएगी वो आपको खुद से ही फील होने लग जाएगी, तो उसकी वजह से भी होता है।
दूसरा, अगर आपके पायरिया की प्रॉब्लम है, यानी कि मसूड़ों में इन्फेक्शन है, मसूड़ों में पस फॉर्मेशन हो गया है और पायरिया की प्रॉब्लम है। पायरिया का मतलब होता है मसूड़ों की एक बीमारी होती है जिसमें गम्स है वो अपनी जगह से हटने लग जाते हैं और मुंह से बदबू के साथ साथ ब्लीडिंग भी होती है। तो ये भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उनके मुंह से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। इनके अलावा अगर आपके थर्ड मोलर, जो हम जिसको बोलते हैं विजडम टूथ या फिर आप अक्कल दाढ़ बोल सकते हो, अगर उसके अंदर उसमें कोई इन्फेक्शन है या फिर वो इरप्ट हो रही है, निकल रही है और वो अच्छे से प्रॉपरली निकल नहीं पा रही है, तो हमारी ब्रश फ्लास तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से वहाँ पे खाना इकट्ठा हो जाता है और वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है और फिर उससे बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो अक्कल दाढ़ में खाना फंसने की वजह से, वहाँ इन्फेक्शन होने की वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। इसके अलावा अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो उस केसेस में भी मुंह से स्मेल आने की प्रॉब्लम होती है, या अन्य और भी बीमारियों की वजह से अन्य कुछ समस्याएं और होती है, उसकी वजह से भी मुंह से स्मेल आती है। लेकिन मेन जो है वो यही है, जो खुद को फील होती है वो इन्हीं कारणों की वजह से होती है। इसके अलावा अगर आप डेंचर पहनते हो, आरपीडी यानी कि रिमूवेबल पार्शियल डेंचर जो होता है वो पहनते हो, तो इनकी वजह से भी आपके मुंह से, क्योंकि आप अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते अपने दांतों को और डेंचर के अंदर खाना फंस जाता है और वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है और जिसकी वजह से मुंह से स्मेल आने लग जाती है, तो वो भी एक रीजन होता है। तो ये तो थे कुछ कारण जिनकी वजह से मुंह से स्मेल आती है। अब ये जानते हैं कि अब पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे हम अपने मुंह की स्मेल को बंद कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहला है अच्छे से प्रॉपरली ब्रश करना, और स्पेशली रात के टाइम सोने से पहले। पूरे दिन जो भी आपने खाया है वो दांतों के बीच में फंसता है, लेकिन जब आप रात को ब्रश करते हो, ब्रश करने के बाद फ्लॉस करते हो, क्लीन करके दांतों को अगर आप सोओगे तो वो आपके वो खाना है वो आपके दांतों और मसूड़ों में नहीं फंसेगा, तो उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होएगा, वहाँ सड़न नहीं पैदा होएगी, जिससे आपके मुंह की जो स्मेल है वो बंद हो जाएगी या फिर वो नहीं आएगी। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको फील हो रहा है, खुद से थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा है कि मुंह से स्मेल आ रही है, तो रात को ब्रश नहीं करते हो तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही प्रॉपर तरीके से ब्रश करना है। ब्रश को हमेशा ऐसे हार्डली ब्रश नहीं करना है और हॉरिजॉन्टली ब्रश नहीं करना है, अप टू डाउन ब्रश करना है, नीचे वाले दांतों को डाउन टू अप ब्रश करना है। अच्छे से प्रॉपर तरीके से अगर ब्रश करोगे तो आपके ये समस्या नहीं होएगी। और फ्लॉस जरूर कीजिएगा। फ्लॉसिंग से क्या होगा कि आपके, क्योंकि ब्रश तो सरफेस से क्लीन करेगी, लेकिन फ्लॉस क्या करेगी कि आपके जो दांतों के बीच का जो गैप होता है हल्का सा, उसके अंदर भी जो खाने का कोई पोर्शन फंसा हुआ है उसको भी वो क्लीन कर देगा, जिससे आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी। दूसरा, अपनी जीभ को हमेशा अच्छे से क्लीन रखिए। साथ ब्रश करने के साथ साथ अपनी टंग क्लीनर से अपनी जीभ को भी साफ रखिए, ताकि जीभ में जो इन्फेक्शन होता है वो न हो और आपकी ये स्मेल की प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके दांतों में कोई भी कैविटी है, खाना फंसता आपको फील हो रहा है, तो तुरंत डेंटिस्ट के पास जाइए, उस कैविटी को क्लीन करवा के उसमें फिलिंग करवा लीजिए, जिससे इस समस्या से भी छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आपके पायरिया की प्रॉब्लम है, दांतों और मसूड़ों से ब्लीडिंग खून आ रहा है, खून के साथ बदबू आ रही है, तो डेंटिस्ट के पास जाके इसका इलाज करवाइए, स्केलिंग करवाइए, रूट प्लानिंग कराइए, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए, जिससे जैसे जैसे बीमारी ठीक होगी वैसे वैसे आपके मुंह से स्मेल आनी भी बंद हो जाएगी। अगर आप लंबे समय तक मेडिसिन ले रहे हो तो बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ ऐसी बीमारी होती है या ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से मेडिसिन स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में अपने माउथ की अच्छे से केयर कीजिए। माउथ की केयर में आता है कि अच्छे से ब्रश करना, फ्लॉस करना, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना। जब भी आप कुछ खाते हो, खाने के तुरंत बाद कुल्ले कीजिए, ताकि दांतों के बीच में कुछ फंसा न रहे। और साथ ही माउथ वॉश यूज़ कीजिए। आप चाहे तो होममेड माउथ वॉश बना सकते हो, या फिर मार्केट में अवेलेबल होते हैं अलग अलग टाइप्स के माउथ वॉश, उनको यूज़ करके रेगुलर यूज़ कर सकते हो। दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हो, जिससे आपके मुंह से स्मेल आनी है वो कम हो जाएगी, और साथ ही धीरे धीरे प्रॉपर तरीके से रखोगे तो बंद भी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप डेंचर पहनते हो, डेंचर पहनने वाले लोगों को अक्सर ध्यान रखना चाहिए कि उनको अपने डेंचर को निकाल के जब आप रात को सो रहे हो तो उसको अच्छे से क्लीन कीजिए। साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, डेंचर को तो क्लीन कर लेते हैं लेकिन अपने गम्स और मुंह को इतना अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं,
तो उनको मुंह और गम्स को भी अच्छे से क्लीन करना चाहिए। साथ ही अगर हर 6 महीने या साल भर में एक बार डेंटिस्ट के पास जाके उसको डेंचर को उनसे भी क्लीन करवा लेना चाहिए कि कोई भी कुछ भी फंसा हुआ है उसमें, तो वो अच्छे से क्लीन कर देंगे मशीन के द्वारा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखें, आप अपने मुंह से स्मेल आने की प्रॉब्लम से बच सकते हो, उससे छुटकारा पा सकते हो। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।